दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत देख रहे हैं? लास्ट 24 आवर्स में मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा, पूरी हिस्ट्री बदल चुकी है। इमेजिन करो, एक आम दिन और अचानक से आसमान F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और B-2 लॉन्ग रेंज बॉम्बर से भर जाए। 28 फरवरी 2026 ये वो डेट बन गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। बिना किसी फालतू सस्पेंस के मैं आपको सीधा सच बताता हूँ। यूएस और इजराइल के एक जॉइंट अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी की मौत हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ईरान ने बदले में क्या किया और सबसे इम्पोर्टेंट, आप पर, इंडिया पर और हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या खतरनाक असर होने वाला है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की नॉलेज इस वॉर जोन में बहुत डेंजरस हो सकती है। सैटरडे की सुबह थी। ध्यान दीजिए, रात का अंधेरा नहीं, दिन का उजाला। यूएस और इजराइल ने एक मैसिव मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। ब्रॉड डे लाइट में अटैक करना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल माइंड गेम था, ताकि ईरान के एयर डिफेंसेस को पूरी तरह शॉक किया जा सके। इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन लायंस रॉर और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। उनका टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसिस उड़ाना नहीं था, बल्कि जिसे वो स्ट्रेटेजिक डिकैपिटेशन कहते हैं वो करना था, यानी टॉप लीडरशिप का एक ही झटके में सफाया। प्रिसिशन मिसाइल सीधा आयतुल्ला के तेहरान कंपाउंड में गिरी और सैटेलाइट इमेजेस के अकॉर्डिंग पूरा रेसिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिट्टी में मिल गया। और 86 इयर्स ओल्ड खमेनी की मौत की ऑफिशियल न्यूज संडे सुबह ईरानियन स्टेट टीवी ने दे दी। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ सुप्रीम लीडर पर आकर नहीं रुकी। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ईरान की मिलिट्री और सिक्योरिटी कमांड का क्लीन स्वीप हो गया है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिर जादे और उनके टॉप स्ट्रेटेजिस्ट सब इस एक हमले में मारे गए हैं। हर एक्शन का एक इक्वल और डेडली रिएक्शन होता है। आपको क्या लगता है, ईरान शांति से बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के IRGC ने अपना रिटेलिएशन प्लेबुक खोल दिया और लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स का बड़ा आर्सेनल यूएस और एलाइड इंटरेस्ट पर अनलीश कर दिया। टारगेट्स थे बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कतर और यूएई में अमेरिकन एयर बेसिस अल उदैद और अल दाफरा पर ड्रोन्स की बराजेस फायर की गई। इजराइल के तल अवीव और हाफिया में मैसिव अटैक्स हुए, जहां शार्पनेल से फैटेलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। हद तो तब हो गई जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अटैक्स की खबर आई, जिसकी वजह से पूरे रीजन का एविएशन सिस्टम वहीं का वहीं ठहर गया। जब दो हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है। इस वॉर की सबसे डार्क रियलिटी है आम इंसान की जान। ईरान में अब तक 201 लोग मारे जा चुके हैं और 750 इंजर्ड हैं। सबसे दिल दहलाने वाली खबर मिनाब प्रोविंस से है, जहां एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल स्ट्राइक की चपेट में आ गया और 100 से ज्यादा बच्चियों के मारे जाने का डर है। ये ग्राउंड रियलिटी है वॉर की। आइए अब जानते हैं इस केओस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा है। मिडिल ईस्टर्न एयर स्पेस अब प्रैक्टिकली एक नो फ्लाई जोन बन चुका है। 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल या डाइवर्ट हुई हैं। एयर इंडिया जैसी मेजर इंडियन कैरियर्स ने अपने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के रूट्स सस्पेंड कर दिए हैं और मुंबई जैसा एयरपोर्ट डाइवर्टेड फ्लाइट्स के कंजेशन से स्ट्रगल कर रहा है। इकोनॉमी की बात करें तो वॉर प्रीमियम वापस आ गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 24 घंटे में 5% जंप कर चुके हैं। अगर ईरान ने गुस्से में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, जो उन्होंने थ्रेटन भी किया है, तो ऑयल प्राइसेस $91 पर बैरल तक शूट कर सकते हैं। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा और सीधा आपकी जेब पर असर। इस ग्लोबल टेंशन के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत एग्रेसिव हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर डायरेक्टली ईरानियन पब्लिक को एड्रेस किया और कहा, द आवर ऑफ योर फ्रीडम इज एट योर हैंड, और इस स्ट्राइक को न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करने के लिए जरूरी बताया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को एक प्रीएम्प्टिव नेसेसिटी कहा।
और यूएस की हिस्टोरिक लीडरशिप को थैंक यू बोला। वहीं दूसरी तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लीटली केओस मचा हुआ है, जहां बाकी देश इमीडिएट सीजफायर की मांग कर रहे हैं ताकि टोटल रीजनल कोलैप्स को रोका जा सके। अब जानते हैं ईरान में क्या हो रहा है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने एक ट्रांजिशनल काउंसिल बनाई है, 40 दिन का शोक घोषित किया है और एक फेरोशियस ऑफेंसिव यानी भयानक बदले की कसम खाई है। दोस्तों, आज 2 मार्च 2026 को यूएस और इजरायली फोर्सेस हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। आने वाले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि खमेनी के बाद ईरान में एक इंटरनल रिवॉल्यूशन आएगा या एक एक्सट्रीमली एग्रेसिव मिलिट्री रूल बनेगा जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में ढकेल देगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि यूएस और इजराइल का ये स्ट्राइक दुनिया को और डेंजरस बना देगा या इससे मिडिल ईस्ट में आखिरकार शांति आएगी? अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक दबाओ, वीडियो शेयर करो और ऐसे ही अनफिल्टर्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।